आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे शब्दों को। छोटे छोटे शब्द बताऊंगी लेकिन बड़े काम आएंगे आपके ये अंग्रेजी जब आप बोलेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, कुछ भी करेंगे ना अंग्रेजी से संबंधित, ये शब्द आपके जरूर काम आने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप आराम से क्लासेस को आके अटेंड कर पाए। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है जल्दी ही। जल्दी ही, जब हम बात करते हैं ना कि जल्दी ही तुमसे मिलने आऊंगा, जल्दी ही ये चीज होगा, जल्दी ही ये पिक्चर रिलीज हो जाएगी, जल्दी ही ऐसा हो जाएगा, आप अंग्रेजी में इस्तेमाल करें शब्द सून का। SOON, सून इसको पढ़ते हैं। SOON सून, है ना। जैसे मून पढ़ते हैं ना MOON मून, वैसे ही है सून, है ना। वो जल्दी ही आ गया, ही केम सून। वह जल्दी ही आ गया, ही केम सून। बाद में इस्तेमाल करते हैं लेटर। कभी भी किसी चीज को टालना हो, किसी काम को टालना हो, किसी से बात करना आपको टालना हो, है ना, या फिर विदा लेना हो, किसी से बात कर रहे हैं और अचानक से आपको विदा लेना हो कि आपको काम है, जल्दी है, तो हम लोग बाद में इसको करेंगे, है ना। बेसिकली उस मोमेंट से निकल करके आपको हटना हो वहां से, तो कहेंगे तो लेटर वर्ड का यूज करते हैं। मैं आपको बाद में बता दूंगा, आई विल लेट यू नो लेटर, आई विल लेट यू नो लेटर, ठीक है। फिर है अब, अभी। जब आप इसी मुहूर्त की बात करते हैं, जब इसी क्षण की बात करते हैं, इसी पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, आप इस्तेमाल करेंगे शब्द नाउ का। किसका? नाउ। जैसे कहते हैं कि अब भी करो, अब भी चलो, अब भी चाहिए मुझे, आप नाउ वर्ड का यूज करेंगे। अब मुझे जाना होगा, आई हैव टू गो नाउ, आई हैव टू गो नाउ। आज रात इस्तेमाल करेंगे टू नाइट। किसका? नाइट का मतलब रात होता है और टू लग जाता है आगे तो वो बन जाता है आज रात, है ना। टू नाइट यानी कि आज रात। जैसे पार्टी आज रात है, पार्टी इज टू नाइट, पार्टी इज टू नाइट। पार्टी आज रात है, पार्टी इज टू नाइट। अभी तक इस्तेमाल करेंगे शब्द येट का। अभी तक, येट, है ना। ये ना इस्तेमाल होता है जब कोई चीज पहले से थी और अभी भी है और आपको उम्मीद नहीं था कि वो अभी भी ऐसी ही रहेगी, है ना। तो येट का मतलब अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, अभी तक भी ये काम नहीं हुआ, अभी तक भी तुमने मतलब तुम तैयार नहीं हुए, ऐसा, है ना। मतलब बहुत टाइम कुछ बीत गया है एंड आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो काम हो गया होगा, नहीं हुआ है, तो हम इसको डिसअपॉइंटमेंट के साथ कहते हैं ना कि अभी तक तुम तैयार नहीं हुए हो, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो येट, आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है, यू हैव नॉट पेड येट, यू हैव नॉट पेड येट। शीघ्र या वक्त से पहले इस्तेमाल करते हैं शब्द अर्ली का। किसका यूज करते हैं? अर्ली। वह सुबह घर से वक्त से पहले निकल गया, ही लेफ्ट होम अर्ली इन द मॉर्निंग। ये कहां पर यूज होता है? ये यूज होता है कि ऐसे किसी काम के बारे में बात कर रहे हैं आप जिसका समय फिक्स है, लेकिन पर्टिकुलरली किसी दिन वो काम अपने तय समय से पहले हो गया है। अगर ऐसा हुआ है तो वो अर्ली वहां पर यूज कर सकते हैं आप। शीघ्र, है ना, वक्त से पहले। वक्त से पहले याद रखिएगा इस चीज को, वक्त होना चाहिए निर्धारित, तभी ही आप उसके पहले की जब बात करते हैं तब आप अर्ली लगाते हैं। तो इस्तेमाल करते हैं शब्द देन का, THEN, देन। तो तुम क्या करोगे? What will you do then? तो या तब, इसके जगह पे भी यूज होता है देन का, ठीक है, कि तब तुम क्या करोगे। What will you do then? तो तुम क्या करोगे या तब तुम क्या करोगे, दोनों की ही जगह पर आप देन वर्ड का यूज कर सकते हैं। वहां इस्तेमाल करेंगे शब्द देर का, THERE, देर, और ये जगह बताने के लिए यूज होता है। जैसे हम लोग वहां जाएंगे, वी विल गो देर, हम लोग वहां जाएंगे, वी विल गो देर। यहां इस्तेमाल करेंगे शब्द हियर का। वे लोग यहां आएंगे, दे विल कम हियर। ये भी लोकेशन के लिए बारे में बात करता है, लेकिन ये आपकी नजदीक की लोकेशन को दिखाता है, और देर आपका नजदीक दूर दोनों दिखा सकता है, बट हेयर पर्टिकुलरली आपके नजदीक के बारे में बात करता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दूर यानी कि फार, ये डिस्टेंस के बारे में बात करता है, दूरी के बारे में बात करता है। जैसे ये बहुत दूर है, इट इज टू फार। जैसे मान लो अभी मैं कहूं कि मुझे भारत से लंदन जाना है, तो क्या बोलोगे? इतना दूर, दूरी, है ना, आया ना, डिस्टेंस की बात हो गई।
तो फार वर्ड का यूज करते हैं, ये बहुत दूर है, इट इज टू फार। पास इस्तेमाल करते हैं शब्द नियर का, किसका यूज करते हैं, नियर, वो पास ही रहता है, ही लिव्स नियर, ही या ही लिव्स नियर बाय, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अंदर इस्तेमाल करते हैं शब्द इनसाइड का, गेट के अंदर रहें, स्टे इनसाइड द गेट, क्या कहेंगे, स्टे इनसाइड द गेट। पीछे या वापस इस्तेमाल करते हैं शब्द बैक का, किसका यूज करते हैं, बैक। अपनी जगह पर वापस जाओ, गो बैक टू योर सीट, अपनी जगह पर वापस जाओ, गो बैक टू योर सीट, मतलब बैक क्यों यूज करें कि जहां पर थे वहीं चले जाओ, इसीलिए बैक वर्ड का यूज किया। घर के अंदर इस्तेमाल करेंगे इंडोर, इंडोर क्यों इंडोर, क्योंकि घर के अंदर की बात हो रही है, दरवाजा खोल के हम घर के अंदर जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, पर यहां पर अगर अंदर जाने की बात हो रही है तो इंडोर वर्ड का यूज करते हैं। वो घर के अंदर ही रहा, ही स्टेड इंडोर्स, ही स्टेड इंडोर्स। बाहर आउट का बात करते हैं, आउटसाइड का बात करते हैं, या आउटडोर की बात करते हैं, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। वो बाहर चला गया, ही वेंट आउट, ही वेंट आउट। अभी अभी इस्तेमाल करते हैं शब्द जस्ट का, JUST, जस्ट इसको पढ़ते हैं और इसका इस्तेमाल अभी अभी, है ना, कहते हैं ना, अरे अभी अभी वो चला गया, अरे अभी अभी मैं यहाँ पर आया, अरे अभी अभी मैंने लंच किया, है ना, हम लोग बहुत यूज करते हैं इसको डेली लाइफ में। इसकी जगह पर अंग्रेजी में, हिंदी में तो 2 शब्द यूज करते हैं, पर अंग्रेजी में एक ही शब्द का यूज करते हैं, वो है जस्ट, JUST, जस्ट। जैसे वो अभी अभी आया, ही जस्ट अराइव्ड, क्या कहेंगे, ही जस्ट अराइव्ड। बहुत इस्तेमाल करते हैं शब्द TOO का, देखो अंग्रेजी में 2 टू होता है, एक में सिंगल ओ लगा हुआ रहता है, एक में डबल ओ लगा हुआ रहता है। तो जिसमें डबल ओ लगा हुआ रहता है वो ज्यादा हुआ ना, मतलब ओ की मात्रा कितनी हुई, इसको ऐसे याद रखो, ओ की मात्रा कितनी हुई, ज्यादा हुई ना, एक में 1 लगा हुआ है, एक में 2 लगा हुआ है, तो याद रखो इसको ऐसे कि जिसमें ज्यादा ओ लगा हुआ है उसका इस्तेमाल भी जो है वो ज्यादा चीज को दिखाने के लिए होता है, ठीक है, वो एम्फसाइज करने के लिए, जोर डालने के लिए यूज होता है। जैसे ये बहुत नरम है, इट इज टू सॉफ्ट, इट इज टू सॉफ्ट। गहरा इस्तेमाल करते हैं शब्द डीपली का, उन्हें गहरा सदमा लगा, ही वॉज डीपली शॉक्ड। लगभग इस्तेमाल करते हैं ऑलमोस्ट का, मैं लगभग भूल ही गया, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। बहुत इस्तेमाल करते हैं शब्द वेरी का, VERY, वेरी इसको पढ़ते हैं और इसका इस्तेमाल जो है जोर डालने के लिए होता है। कोई चीज बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटिफुल, कोई चीज बहुत अच्छी है, वेरी गुड, है ना। जैसे वो बहुत व्यस्त थी, शी वॉज वेरी बिजी। काफी इस्तेमाल करते हैं क्वाइट का, है ना, जो आपको ऐसा लगता है आपके मापक पे खरी उतरती है ऐसी कोई चीज, है ना। जैसे ये काफी सुरक्षित है, नॉर्मल से ज्यादा जब हो तब, काफी सुरक्षित है, इट इज क्वाइट सेफ, इट इज क्वाइट सेफ। उचित इस्तेमाल करते हैं शब्द फेयरली का, वह उसके साथ उचित व्यवहार नहीं करता, ही डजंट ट्रीट हिम फेयरली, ही डजंट ट्रीट हिम फेयरली। के बजाय इस्तेमाल करते हैं शब्द रैदर का, मैं फिल्म देखने के बजाय टहलने जाना चाहूंगा, आई वुड रैदर गो फॉर अ वॉक देन सी अ मूवी। ये 2 चॉइसेस जब होती हैं उसमें जो आपको ज्यादा पसंद होती है और जो आपको कम पसंद होती है, इन दोनों को जोड़ने के लिए रैदर वर्ड का अंग्रेजी में यूज करते हैं। आपको ध्यान देना होगा इसको यूज करते वक्त कि जिस चीज को आप ज्यादा पसंद करते हैं उसको पहले लिखेंगे, पहले बोलेंगे और उसके बाद रैदर डालेंगे, उसके बाद जिसको कम पसंद करते हैं उसको लिखेंगे या उसको बोलेंगे। हमेशा इस्तेमाल करते हैं ऑलवेज का, तुम हमेशा देर से आते हो, यू आर ऑलवेज लेट। रोजाना इस्तेमाल करते हैं डेली का, वे रोजाना चलते हैं, दे वॉक डेली। वंस एक बार, वो महीने में 1 बार मॉल जाती है, शी गोज टू द मॉल वंस अ मंथ। आमतौर पर, यूजुअली, हम आमतौर पर रविवार को रेस्टोरेंट जाते हैं, वी गो टू रेस्टोरेंट ऑन संडेज।
तेज या जल्दी इस्तेमाल करते हैं शब्द फास्ट का। वह तेज दौड़ा, he ran fast। धीरे धीरे स्लोली, वह धीरे धीरे जा रहा है, he is going slowly। आसानी से easily, हमने इसे आसानी से किया, we did it easily। साप्ताहिक वीकली, जो सप्ताह में पूरे सप्ताह में एक बार होता हो, हमने उसे उसका पेमेंट साप्ताहिक मिलता है, he gets his payment weekly। बुरी तरह बैडली, उन्होंने बुरी तरह बर्ताव किया, they behaved badly। चुपचाप क्वाइटली, उसने चुपचाप कहा, she said quietly। अच्छा well, वो पियानो बहुत अच्छा बजाती है, she plays the piano very well। आज today, मैं आज उनसे मिलूंगा, I will meet him today। शायद ही कभी rarely, मैं शायद ही कभी उसे देखता हूं, I rarely see him। तो लीजिए, ये थी आज की क्लास जहां पर छोटे छोटे शब्दों को हमने पढ़ा, पर इम्पैक्ट इनका बहुत बड़ा होता है जब आप अंग्रेजी बोलना, लिखना, समझना चाहते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। क्लास अच्छी लगी है, क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। कोई कोर्स अगर आपने करनी हो, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, इंग्लिश राइटिंग हो, ग्रामर हो, रीडिंग हो, या लेने हो आपको हमारे ई बुक्स, हमारी ऐप संरीति इंग्लिश एकेडमी को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिए। कहाँ मिलेगी ऐप? गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। वहां पर फ्री और पेड दोनों तरह की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। वहां पर आपको जैसी इच्छा वैसी क्लास आप कर सकते हैं। इसके अलावा ये है हमारा व्हाट्सएप का नंबर, इसमें आप संपर्क करके कोई दिक्कत अगर आपको हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। पेड स्टूडेंट वाले को कोई दिक्कत आ रही हो तो इस नंबर पर आप जो है, ये सपोर्ट टीम का नंबर है बेसिकली, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस वाली वेबसाइट पर हमारी ई बुक्स अवेलेबल हैं। ई बुक का मतलब होता है पीडीएफ वाली किताबें। तो आप इनको लें तो इनको खुद से डाउनलोड करके आपको अपने पास रखना होगा। सो मेक श्योर कि आप इनको डाउनलोड करें और अपने पास रखें। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि रोज जो यूट्यूब पर क्लास आती है वो आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिल जाती है, जहां पर आप आसानी से अपने घर पे अपने कंफर्ट जोन में क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं रोज। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू संरीति इंग्लिश एकेडमी।